राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारी आपकी लोकप्रिय विधायक, आपकी सुख दुख की साथी हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारे आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे भाई गजय सिंह कबलाना जी, एसीपी साहब राजवीर जाखड़ जी, भाई नरेश हसनपुर जी, हमारी बहन जी, हमारी सरपंच श्रीमती उषा देवी जी, जो बहुत ही अच्छी वक्ता भी हैं, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। हमारे जिला परिषद के हमारे सदस्य, हमारे संगीतशील साथी जयंती है, तो उस जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी को आज हम याद करते हैं, जिन्होंने एक जो आदि महर्षि के रूप में अपनी कलम से एक दृष्टि देने का काम किया। हमारी संस्कृति सभ्यता के संस्कार रामायण के माध्यम से उन्होंने हमको सबको दिए। आज अपने गांव में मुझे बड़ी खुशी है कि गांव में आज ये प्रोग्राम हो पाया, कबलाना गांव में, और आप सब क्षत्रिय बिरादरी के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिल पाया। आपको मुझसे ज़्यादा आप लोग जागरूक है, राजनीति की एक एक बात आप समझते हैं। आज ऐसे समय में यहाँ पर ये सभा का आयोजन किया जा रहा है जब चुनाव ने दस्तखत ले ली। जब चुनावी दस्तखत हो, यानी कि आज से पूरे 3-4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, उसमें फिर 2-3 महीने का लोकसभा चुनाव चलेगा, उसके ठीक 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव। कुल मिला के 7 महीने रह गए इस सरकार को, जो प्रदेश की सरकार है, खट्टर सरकार, और केंद्र की सरकार को 3.5 महीने का कार्यकाल बचा है। जब चुनाव की दस्तखत हो जाए तो आपका हमारा सोचने विचारने का और फैसला लेने का समय शुरू हो जाता है कि कौन सी ऐसी सरकार और आपकी जो वोट आपकी जो है वो आने वाले समय में क्या किस दिशा में जाए कि हमारा इलाके में विकास हो, हमारे प्रदेश में विकास। आज ये सरकार, ये तो 9.5 साल हो गए हरियाणा के अंदर, उसका कार्यकाल आपने देखा है। 9.5 साल की सरकार के बाद खट्टर सरकार में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम हुआ, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, जब 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय जो प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 पे था, वो आपस में खुशहाली, भाईचारा और हर वर्ग के हकों के फैसले में हरियाणा का नंबर देश में सबसे आगे आता था। आज वो प्रदेश 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास के तो 16वें-17वें नंबर पे हम चले गए, मगर देश में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम हो गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना सरकारी नौकरी उतनी दिला पाए, ना निजी क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग लगवा पाए, ना रोजगार है। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम परिवार के बस की बात नहीं रही। सबकी कमर तोड़ने का काम, गरीब आदमी कमर तोड़ने का काम इस सरकार में हुआ आपके सामने। बेरोजगारी, महंगाई, ऊपर से भ्रष्टाचार, और उससे भी जो बात, जो आज जिस बात का टीस आज के हमारे दिल में है कि काम कुछ किया नहीं, लेकिन घमंड, अहंकार 7वें आसमान पे। ऐसी सरकार आ गई हरियाणा में जो इतनी घमंड के अंदर है, जिसने हर वर्ग का अपमान किया है सरकार ने, और लगातार कर रही। किसान आंदोलन, किसानों ने अपनी हकों के लिए, अपने जिनस के भाव के लिए आंदोलन किया, क्योंकि एमएसपी खत्म कर रही थी ये सरकार। 1 साल तक आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार के किसी एक व्यक्ति ने सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे कि 750 घर उजड़ गए, हमें अफसोस है, हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन ये भी देश के नागरिक हैं। किसी का घर का कोई बच्चा चला जाए तो दुख होता है, किसी का बुजुर्ग चला जाए तो दुख होता है, मगर किसी ने एक सहानुभूति 2 शब्द नहीं कहे। तानाशाही कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहाँ राज्यसभा में सदस्य था, मैं जब भी किसान के हकों की बात मैं उठाता था, पूरी देश की संपूर्ण बीजेपी एक स्वर में ताने कसती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, और क्या क्या मैंने सुना होगा, केवल इसलिए कि मैं आपकी हकों की लड़ाई ईमानदारी से वहाँ पे लड़ने का मैं प्रयास करता था। मेरे दिल पर क्या बनी हो।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही गरीब आदमी, मनरेगा का मजदूर अपने दिहाड़ी बढ़वाने गया तो उन पे सरकार ने लाठीचार्ज करवाया। ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वो जब गए उन पे लाठीचार्ज हुआ। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज कराए सरकार ने। यहाँ तक कि हमारे खिलाड़ी, वो अपनी मांगों के लिए, हमारी बहनें, हमारे खिलाड़ी बेटियां, पहलवान बेटियां जो अपनी न्याय की मांग कर रही थी, लेकिन उनको भी दिल्ली की सड़क पर घसीट घसीट के ऐसा नज़ारा देश के सामने दिया जो दुनिया में किसी सरकार ने। ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां केवल ये मांग कर रही थी कि न्याय मिले, न्याय से ज़्यादा कुछ नहीं वो चाह रही थी। और अब दिल्ली पुलिस की एक चार्जशीट आई है जिसमें कहा कि जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था वो आरोपी हर मौके पे हमारी सारी बेटियों के साथ दुराचार करता था। आज दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया, लेकिन जब वो न्याय मांगने गई तो उन बेटियों को घसीटा गया। वो हरिद्वार में अपना मेडल बहाने गई तो किसी ने एक शब्द, एक लाइन ये नहीं कहा कि भाई आपको न्याय मिलेगा, आप अपना मेडल मत बहाओ। जैसे कि ओलंपिक मेडल से भी कोई इस सरकार को कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो, कोई चिढ़ हो। उन बेटियों से नहीं, उनके मेडल भी सरकार के लिए कोई मायने ना रखते हो। आज ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया और ऐसे मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक जो कहीं गए नहीं, किसी गांव में नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, और अब आखिरी साल जनसंवाद कर रहे हैं। और जनसंवाद जब कर रहे हैं तो जनसंवाद नहीं, जन अपमान है। जहां जाते हैं कोई जायज़ मांग रख दे तो वहीं उसको अपमानित करने का काम करते हैं। एक हमारी महिला ने एक जगह कह दिया कि जी यहाँ फैक्ट्री लगवाओ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बोला जी आपको, मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको चंद्रयान में भिजवा के बिठा के ऊपर भिजवा दो, चांद पे, चांद में पहुँचवा दो। एक हमारी लेडीज़ ने कहा कि नशा इतना बढ़ गया क्योंकि नशे की समस्या भी आ गई, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ऊपर से नशे की समस्या भी आ गई। ऐसी स्थिति सरकार में आ गई। तो एक ने कहा कि नशे से मेरा 22 साल का बच्चा चला गया। तो उनको लेडीज़ विधवा थी, उन्होंने कहा कि भाई इसको उठवा के बाहर फेंकवा दो। फिर एक हमारा नौजवान खड़ा हुआ, सिरसा में हो गए थे, तो उसने कहा कि जी ये किसानों की समस्या, बोला तो दूसरी पार्टी से दिखाई देता है, इसकी पिटाई कराओ। और अभी पीछे मुख्यमंत्री जी की बात एक और बयान आ रहा था कि ये जो सारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये सिक्योरिटी वाले बोला ये इनसे धक्के मरवा के बाहर करा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप उनसे क्या धक्के मरवाओगे? इतने घमंड, अहंकार ठीक नहीं है। हमारी भी सरकार रही होगी 10 साल, हम भी रहे होंगे, सिक्योरिटी हमने रखी नहीं 10 साल, और अगर रखी भी हो एक आधा तो भाई मैं समझता हूँ 10 साल किसी ने हमें तो धक्के मारे होंगे, लेकिन किसी के धक्का जो है एक का भी। तो आप प्रजातंत्र के अंदर सबका सम्मान करके, विनम्रता से प्रजातंत्र सबकी बात सुन के चला जाता है। लेकिन आपका ये जो घमंड, ये जो अहंकार आपका 7वें आसमान पे, हम भी ये संकल्प लेते हैं ये घमंड चकनाचूर हरियाणा करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री। और ये आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर मैं एक जगह जा रहा हूँ पूरे प्रदेश में, और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा के अंदर एक पिछली बार भी लोगों ने तो 5 साल में भी लोग इतने छिप गए थे कि लोगों ने तो सरकार बदलने के लिए मतदान किया। 75 पार का नारा था, बीजेपी 40 पे अटक गई, और कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट बहुत कम वोट होती है। तो पूरे प्रदेश में लोगों को अंदाजा नहीं था, इतना नजदीकी मुकाबला, हमें भी नहीं अंदाजा था। पिछली बार बड़ी जो है फिर मगर सरकार जेजेपी ने विश्वासघात लोगों के साथ करके सरकार बना ली। सरकार तो बन गई, लेकिन काम इनके पिछली बार से भी बुरे रहे इन 5 साल में। आज पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया इन्होंने। हमारा झज्जर में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, और यहाँ के जो सांसद चुने हुए उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में कोई एक परियोजना आई हो, परियोजना एक कोई नई आपने विकास की कोई परियोजना की यहाँ पे पैरवी करी हो, बात करी हो, या कोई विकास की परियोजना आई हो, कोई एम्स आया हो, आप बताएं। कोई थर्मल का कारखाने लगाए हो तो आप बताएं। कोई रेल की लाइन बिछी हो आप यहाँ बताएं। मेट्रो आखिरी खंबा मेट्रो का बहादुरगढ़ में साखोल गांव में हम छोड़ के गए थे। 9 साल में दुनिया में मेट्रो
मेट्रो आगे बढ़ गई, मगर 9 साल में साखोल गांव से मेट्रो आसोदा तक एक खंबा मेट्रो का भी इन्होंने मंजूर कराने का काम नहीं किया। इस इलाके के साथ वैसे तो पूरे हरियाणा को विकास की पत्ती से उतार दिया, मगर हमारे इलाके के साथ बड़ा जो है इस सरकार ने जो है विकास के मामले में बड़ा भेदभाव करने का काम हुआ है, पूरे प्रदेश के साथ हुआ है। तो आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पे लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने इलाके को दोबारा से खुशहाली की तरफ आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पता है कबलाना गांव ये मेरा अपना गांव, कबलाना गांव का हमेशा साथ, हमेशा आशीर्वाद आपका गांव का हमेशा मिला है। और इस बार मुझे पता है कि जब मैं लड़ाई लड़ता हूँ, जब किसान आंदोलन में सारी बीजेपी एक तरफ बैठी थी पार्लियामेंट में, उनसे आंख में आंख डाल के, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के। लेकिन मैं जब एकमात्र विपक्ष के रूप में पूरी सत्ता दल के आंख में आंख डालकर जब मैं आपकी पैरवी करता था, तो वो मेरे को नैतिक शक्ति इस बात की मिलती थी कि मुझे पता था कि कबलाना गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसीलिए मैं वहाँ पे लड़ पाता था। तो ये आपका, तो मुझे पता है कि आपका साथ, आपका आशीर्वाद, और इसीलिए और मुझे विश्वास है कि इस बार आपका पूर्णतः पहले की तरह कबलाना गांव में केवल झज्जर की बात करें, मैं केवल अपने गांव की बात करूं, मुझे याद है अपने गांव में जब भी आपने कोई जिम्मेदारी लगाई, मैंने अपनी तरफ से उसको ईमानदारी से निभाने का मैंने प्रयास किया। आपने पीने के पानी की डिग्गी की मेरे को एक बार कही थी, आपने स्टेडियम की मेरे को चाहे कही हो, चाहे गाँव में स्कूल को 12वीं करके साइंस तक स्कूल बनाने की आपने चाहे वो बात कही हो, चाहे चाहे वो उस समय चाहे अपने गांव से छुड़ानी तक बदानी तक सड़कों की बात चाहे रही हो, चाहे पूरे अपने ज़िले की बात हो, तो मैंने अपनी तरफ से मैंने तो जो है मैं समझता हूँ कि जो जितना संभव हो सकता था हमेशा अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है। आज मौका है, प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है, ये राज्य दोबारा आपके आ सकता है और ये इस इलाके में विकास की वही पहिया दोबारा से घूमे, हरियाणा प्रदेश में घूमे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका आशीर्वाद उससे पहले मगर लोकसभा चुनाव है, प्रदेश के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद पिछली बार भी मिला था, लेकिन इन्होंने तरह तरह की साजिशें रची, साम दाम दंड भेद, सत्ता के अहंकार में है और विपक्ष में कोई आवाज़ इनको कोई किसी आवाज़ को ये काबू नहीं कर पाते। कोई विपक्ष में कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़े तो उस आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए उसकी कोशिश में आपने देखा होगा। अभी ये 4-5 प्रदेशों में चुनाव है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, राजस्थान में ईडी सीबीआई पहुंची हुई है, वहाँ पे मुख्यमंत्री गहलोत साहब की बात हो, डोटासरा जी की बात हो, छत्तीसगढ़ में पहुंची हुई है, सबके पास जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर में ईडी सीबीआई घुसा रखी है। केवल यही नहीं, चाहे दिल्ली में कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी विपक्ष की पार्टी हो। और इसीलिए मेरे को पिछली बार इन्होंने निशाने पे लिया था, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मेरी कोई किसी लड़ाई नहीं, लेकिन मैं इस इलाके के हक की लड़ाई लड़ता था, आपके हकों की लड़ाई लड़ता था, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मेरे को निशाने पे लिया था। सुबह सारे दिन गिनती में आप आगे चल रहे थे, लेकिन रात को जब गिनती की जब रिपोर्ट आई तो नतीजा जो आया वो आया, सरकार का तंत्र इनके पास है। लेकिन मुझे इस बार विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा तो फैसला नजदीकी नहीं रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। भाई मगर ये जो बहन जी जो है यहीं सारा लगाया, उसके बावजूद आपने देखा कांग्रेस की 31 सीट आई और बहुत नजदीकी लड़ाई रही, बीजेपी 40 पे आ गई। इस बार पूरे प्रदेश में वातावरण लहर आपके पक्ष में है, हमें पूरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कबलाना गांव से, छत्तीस बिरादरी से, कि भाई इनसे लड़ाई लड़नी है तो भाई मेरे को तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी लड़नी पड़ेगी, देश की जो सरकार है उससे भी लड़नी पड़ेगी। देश की सरकार भी पहले जैसे प्रधानमंत्री 3-3 बार आए थे लोकसभा के इलेक्शन में, इस बार और भी ज़्यादा आएंगे।
प्रदेश की सरकार भी आएगी, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी लड़नी पड़ेगी। मेरे को तो सभी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चक्रव्यूह रचेंगे, लेकिन वो लड़ाई मैं तब लड़ पाऊंगा जब आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद अगर साथ होगा, तो वो लड़ाई मैं तब लड़ पाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे, हर बात से ऊपर उठते हुए अपने इलाके के भविष्य के लिए भाई वो अगर आप साथ देंगे तो भाई इलेक्शन में मैं आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, कहीं हाजिरी में लगा पाऊँ कि नहीं लगा पाऊँ, आपको मेरी तरफ से हर जगह जाके इस लड़ाई में, क्योंकि भाई इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन बल है, इनके पास मीडिया का भी बल है, इनके पास साजिश षड्यंत्रों का भी बल है, मेरे पास कुछ है तो केवल और आपका आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के तो भाई ये इसमें इस लड़ाई में भाई कोई आशीर्वाद में कबला ना गाऊं, कोई कमी तो नहीं छोड़ेगा भाई, बताओ भाई सारे, कोई कमी नहीं रहेगी जी। तो भाई मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा और आप तो कमी नहीं छोड़ोगे। और जब मौका मिलेगा तो भाई इस इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, कबलाना गांव के लिए कोई कमी कसर हम भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।